रिवीजन का सेशन जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री के नाम। तो उम्मीद है आप में से सभी लोगों के लिए एक बहुत ही कीमती सेशन होने वाला है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनते तो डर लगता है ना। और सबको ये भी लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व नहीं होते, और अगर एग्जामिनेशन वो भी आईआईटी एडवांस में आ गए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये भय तो रहेगा, और ये रहना भी चाहिए। मेरे को लगता है फियर इज द ओनली की टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और सिर्फ यही तरीका है जिससे आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और उसका कारण क्या है? उसका कारण बहुत सिंपल है कि हम जब पीवाईक्यूज देखते हैं तो हमारे कंसेप्ट्स और ज्यादा क्लियर होते हैं। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पुराने पेपर्स देखें। पुराने पेपर्स देखने के बाद में, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन खींच पाऊंगा, तो अगर भाई इतनी दौरान के अंदर आपके क्वेश्चन बन गए हैं 8 या 9, तो आप इसी रिदम को राइड करेंगे और खुद ब खुद पीवाईक्यू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप में से कई स्टूडेंट्स के पेरेंट्स इस पूरी कहानी को देखने के बाद जब आपके अच्छे नंबर आएंगे तो बाइजूस में जरूर कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, और हम भी चाहेंगे कि थोड़ा बहुत सफलता का थोड़ा सा स्वाद हम भी चखें। फिलहाल आज के दिन पे तो अपन स्टार्ट करते हैं, राइट है। तो देखिए साहब, सबसे पहली चीज जिसके ऊपर नजर पड़ रही है वो है कुछ ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन का क्वेश्चन। ठीक है ना, क्वेश्चन को देख करके ऐसा डर सा तो लगता ही है, नो डाउट, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि डर नहीं लगेगा, ऐसा तो नहीं बोला जा सकता। लेकिन अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो क्या किया जा सकता है? इतना सबको आइडिया है, साइन एक्स है, 2 sin 2x मतलब 4 sin x इंटू कॉस एक्स है ना भाई। माइनस में sin 3x है, इसका मतलब ये कि माइनस में 3 टाइम्स, अब देखो 3 sin x माइनस 4 sin3x इजिकल टू में सामने से 3 आता दिख रहा है। सबसे पहली चीज जो किसी भी स्टूडेंट को स्ट्राइक कर सकती है, सर पहले तो sin x कॉमन ले लो। सर बिल्कुल ले लेते हैं, और अगर sin x कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस में 2 cos x बचेगा माइनस के अंदर यहां से बचेगा sin x के बाद में यहां से बचेगा माइनस का 3, और यहां से बचेगा प्लस 4 sin² x। इस में कितना बच रहा है? 3 बचने दीजिए। क्या आप इसे 1 प्लस में 2 cos x, अच्छा इसे और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे बचेगा -2, प्लस के अंदर बचेगा 2 cos x, और प्लस में यहाँ 4 sin² x को एक बार के लिए पढ़ा नहीं, तब तक ये sin x जो है इसको अपन यहाँ भेज देते हैं, है ना। ये माइनस का 2 प्लस का 4 cos² x इस में 3/sin x, ऐसा। अब 4 sin² x को अपन लिख सकते हैं 4 माइनस 4 cos² x प्लस का 4 cos x, ये भी अच्छा है, और एक माइनस का 2 में 3/sin x। बढ़िया। अच्छा, अब इसमें भी क्या चीज है वो समझते हैं। इसका 4 माइनस 2 तो 2 रह गया, माइनस कॉमन लेने पर अंदर हमारे पास बच रहा है 4 cos² x, प्लस के अंदर कितना 4 cos x। इसे बस हम लोग एक प्लस का 1 दे दें। अगर मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं तो ये माइनस का होगा, और मैं जानबूझ के इसे प्लस का 1 दे रहा हूं, तो एक तरह से मैंने माइनस का 1 दिया तो मेरे को यहाँ पे 3 कर लेना चाहिए, 3/sin x। डन। अच्छा, अब इसकी कहानी इस तरह से कुछ जाती दिख रही है, 2 cos x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल में 3/sin x, राइट है। अच्छा, अब अगर ये वाली बात सही है तो हम लोगों के पास में 3/sin x है। अब हमारा को ये समझ में आ जाना चाहिए कि हम इसे अगर फर्दर अगर मूव कराते हैं तो माइनस में 2 cos x माइनस 1 का होल स्क्वायर तो बराबर है, इसे अपन 3/sin x माइनस 3 भी लिख सकते हैं, है ना भाई। अब इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है ये अपने आप में 2 cos x माइनस 1 है, ये 0 कब होगा? तो हमारे को पता चला ये cos x इज इक्वल टू हाफ, मतलब ये कि x की वैल्यू π/3 पे 0 होगा। अच्छा, जबकि इसका RHS की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो लिखा हुआ है 3/sin x माइनस 3। ये 0 कब होगा साहब? जिस दिन 3/sin x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये कि x की वैल्यू π/2 पर, इसका मतलब ये कि दोनों एक साथ LHS और RHS दोनों एक साथ 0 किसी भी एक सिंगल पॉइंट पे नहीं हो रहे। वो 60 डिग्री पे 0 हो रहा है, RHS 90 डिग्री पे 0 हो रहा है, दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली किसी एक पॉइंट पे 0 हो ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये कि बोथ LHS and RHS are not becoming 0 simultaneously, ठीक है। Hence
नो सॉल्यूशन। इस पूरी कहानी का कोई हल ही नहीं है साहब। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती है, थोड़ा संभाल के दे। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन आईटीजी 2016 का क्वेश्चन है, बहुत काम का क्वेश्चन है सिग्मा के क्वेश्चंस में। जब आप ट्रिग्नोमेट्री का फेज 1 मतलब पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड एंगल्स देख रहे होते हैं एंड देयर रिलेशन देख रहे होते हैं, तब आपको ये क्वेश्चन की सलाह मैं शायद दूसरे या तीसरे दिन से देना चालू कर देता हूं, जब हम साइन ए प्लस बी या साइन का डिफरेंस कॉस का डिफरेंस वाले फार्मूले पढ़ते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस में क्या किया जाना चाहिए? सिग्मा वाले क्वेश्चंस वैसे भी प्रोमिनेंट रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए वो बताता हूं। अगर सिग्मा वाले क्वेश्चंस की बात करी है तो हमारे को जो सिग्मा दे रखा है k इज इक्वल टू 1 से लेकर के 13 तक, नीचे हमको सबको पता है साइन के अंदर पाई बाई 4 प्लस में यहां दिख जाएगा k माइनस 1 टाइम्स पाई बाई 6 इंटू में साइन ब्रैकेट के अंदर पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6 k पाई बाई 6, ऐसा ही होगा। अब एक छोटा सा काम सोचते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस सोचो। अगर आप दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो पाई बाई 4 प्लस में यहां दिख रहा है k पाई बाई 6, इसमें से मैं घटा देता हूं पाई बाई 4 प्लस k माइनस 1 टाइम्स पाई बाई 6। पाई बाई 4 हटा लेते हैं, k पाई बाई 6 से पाई बाई 6 हट जाएगा। फाइनली आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पाई बाई 6 का डिफरेंस रह जाएगा। इसका मतलब ये कि नीचे के दोनों साइन के बीच का डिफरेंस कितना है? पाई बाई 6 है। अगर डिफरेंस पाई बाई 6 है तो ऊपर नीचे दोनों तरफ साइन पाई बाई 6 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों में साइन पाई बाई 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। करने के साथ क्या होगा, यहां बन जाएगा 2। सोचना क्यों, k इज इक्वल टू 1 से लेकर के 13 हो चुका होगा। नीचे की तरफ अगर आप ध्यान से देखते हैं तो साइन में पाई बाई 4 प्लस में k माइनस 1 टाइम्स पाई बाई 6 इंटू के अंदर साइन के अंदर पाई बाई 4 प्लस में k टाइम्स पाई बाई 6, ये बन रहा है बिल्कुल। ऊपर जो साइन पाई बाई 6 आप लिख के आए हैं उन्हें जानबूझ करके डिफरेंस की फॉर्म में दोबारा से रिक्रिएट कर दो। मतलब क्या, मतलब ये आप सोचिए पाई बाई 6 इन दोनों को डिफरेंस करके घटा करके लाए हो ना आप अब घटाने वाली प्रोसेस को ऊपर चिपका दो। मतलब देखो, आपने लिखा पाई बाई 4 प्लस में k पाई बाई 6, पाई बाई 4 प्लस में k माइनस 1 पाई बाई 6, ऐसा लिख दिया। आया समझ में? कहने का मतलब आपने क्या किया, आपने पाई बाई 6 का ऊपर का ये वाली जो लाइन है इसको वापस कॉपी कर दिया। अगर आपने कॉपी कर दिया तो अब आपको ये साइन a माइनस बी की फील दे देगा। अगर ये साइन ए माइनस बी की फील दे देगा तो साइन ए माइनस बी में क्या करना होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, राइट है। तो 2 टाइम्स सिग्मा लगा लीजिएगा। नीचे की तरफ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइन पाई बाई 4 प्लस में k माइनस 1 टाइम पाई बाई 6 साइन पाई बाई 4 प्लस में k पाई बाई 6, ऐसा होगा, है ना। अच्छा, अब ध्यान से देखने वाली क्या है, ऊपर साइन ए माइनस बी से खोलना है। तो मैंने इसे खोला, साइन पाई बाई 4 प्लस में k पाई बाई 6 कॉस के अंदर पाई बाई 4 प्लस में k माइनस 1 पाई बाई 6 माइनस में कॉस के अंदर पाई बाई 4 प्लस में k पाई बाई 6 इंटू में साइन के अंदर पाई बाई 4 प्लस में k माइनस 1 पाई बाई 6, ऐसा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी ओपन कर दिया। करने के बाद जो नीचे का डिनोमिनेटर है वो आप बताइए पहले पार्ट पे के लिए बना है या दूसरे पार्ट के लिए, माने वो नीचे जो डिनोमिनेटर उसका भाग आप कहां लगाएंगे, डिवाइड कहां करेंगे, फर्स्ट पार्ट में माइनस के लेफ्ट वाले में या माइनस के राइट वाले में। कहने का मतलब आप इसमें डिवाइड करेंगे किसमें डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से। तो आपका जवाब होगा सर दोनों में। तो अगर आप दोनों में जवाब को समझ पाते हैं कि सर दोनों पार्ट पे डिवाइड होगा, तो जब आप फर्स्ट पार्ट में डिवाइड कर रहे होंगे तो मेरी नजर में बचेगा कॉट पाई बाई 4 प्लस k माइनस 1 पाई बाई 6 माइनस, जिस दिन आप इसमें डिवाइड लगा रहे होंगे इसके माइनस के राइट साइड वाले में, उस दिन आपका बचेगा कॉट पाई बाई 4 प्लस में k पाई बाई 6। k की सुंदर वैल्यू 1 से लेकर 13 तक जाएगी बिल्कुल जाएगी। अब ये डिफरेंस वाला पार्ट हटा लेते हैं, अपने को इसकी जरूरत पड़ने वाली है। हम क्या करने वाले हैं, हमें पता है सिग्मा में अगला टर्म जो होता है वो है एंजॉय द रेन, माने बारिश का आनंद उठाया जाए। कैसे, के की एक एक करके वैल्यू डालो आप। जब आप के की वैल्यू एक एक करके डालेंगे तो पहली बार जब के की जगह पे 1 रखेंगे तो यहां से सिर्फ कॉट पाई बाई 4 बचेगा, माइनस जिस दिन आप के की वैल्यू 1
माइनस दूसरे वाले में डालेंगे, माने इसमें डालेंगे, के की जगह 1 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6 बचेगा। प्लस अगली बार जब आप फर्स्ट वाले के अंदर वापस से के की जगह पे 2 डालेंगे तो ये कॉट पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6 बचेगा, और यहां पर कॉट पाई बाय 4 प्लस 2 पाई बाय 6 बचेगा। अगली बार बचेगा कॉट पाई बाय 4, जिस दिन आप 3 डालेंगे उस दिन प्लस के अंदर 2 पाई बाय 6 बचेगा, माइनस में कॉट ब्रैकेट के अंदर पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 6 बचेगा, और एंड सो ऑन होते होते लास्ट में कॉट ब्रैकेट के अंदर जिस दिन आप के की वैल्यू 13 रखेंगे पाई बाय 4 प्लस में 12 पाई बाय 6 ये वाला बचेगा, कॉट ब्रैकेट के अंदर पाई बाय 4 और प्लस में 13 पाई बाय 6 यहां से बचेगा। अब आपको पता है आपने के की एक वैल्यू डाली है, जिसमें से ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट होगी। ओ सॉरी, इसको देखें, ये कौन किससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, ये इसको काटेगा, इसी तरह ये अपने अगले वाले को कटेगा, ये अपने से पहले वाले से कट चुका होगा। तो फाइनली आपके सम के तौर पे क्या रह जाएगा, 2 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर कॉट पाई बाय 4, ओ सॉरी कॉट पाई बाय 4, कॉट पाई बाय 4 लिख देते हैं एक बार जरा, माइनस में कॉट पाई बाय 4 प्लस 13 पाई बाय 6 माने 2 पाई प्लस पाई बाय 4 माने 45, पाई बाय 6 माने 30 माने 75 डिग्री। सही है। अच्छा 2 की जगह 2, कॉट पाई बाय 4 सोचो कितना होता है, कॉट पाई बाय 4 होता है साहब 1, माइनस में कॉट 2 पाई प्लस 75 माने कॉट 75 माने 10 15 डिग्री, कॉट 75 माने 10 15 डिग्री, 10 15 डिग्री 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो अगर थोड़ा और ध्यान से देखा जाए तो 2 टाइम्स में रूट 3 माइनस 1, क्या है क्या कोई आंसर हमारे पास में ऐसा कुछ? अरे यार सी ऑप्शन आ ही गया, यहां तो सी क्वेश्चन आंसर आ गया सी ऑप्शन में। तो इसका मतलब क्वेश्चन तो डुएबल था, ऐसा बहुत ज्यादा तिकड़म वाला क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा ध्यान से देखना था, बन जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास में कौन सा है, 2019 का, फिर से सिग्मा देख रहे हैं लेकिन अब की बार सेक के अंदर है, सेक इनवर्स के अंदर है। ओके जरा चेक करते हैं क्वेश्चन को। वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स, अब इसमें क्या है, सेक इनवर्स को तो बाहर ही बैठा के रखना पड़ेगा, 1/4 सिग्मा में दौड़ते हैं, के की वैल्यू 0 से लेकर के 10 तक है, और सेक का मतलब होता है 1/cos, तो cos 7 पाई बाय 12 प्लस में k पाई बाय 2 cos 7 पाई बाय 12 प्लस में k प्लस 1 पाई बाय 2, ऐसा कुछ मुझे दिखा। एक बार जल्दी से इनका डिफरेंस देख लेते हैं। 7 पाई बाय 12 प्लस में k प्लस 1 टाइम्स पाई बाय 2 माइनस 7 पाई बाय 12 प्लस में k पाई बाय 2, ये दिख रहा है 7 पाई बाय 2 से ये कट गया, फाइनली कुछ पाई बाय 2 ही बच रहा है ना भाई। अब पाई बाय 2 अगर बच रहा है तो मैं साइन पाई बाय 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का सोचूंगा। ठीक है, अगर मैंने साइन पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करा तो पाई बाय 2 के टाइम पे मैं डिफरेंस है ना, ऊपर वाले को साइन पाई बाय 2 ही लिख रहा हूं, थोड़ा अकल लगा के देख रहे हैं। अपन को पता है ये बन जाएगा 7 पाई बाय 12 प्लस में k प्लस 1 पाई बाय 2 माइनस 7 पाई बाय 12 प्लस में k पाई बाय 2, ऐसा सही है। ये मैंने अगर ध्यान से देखेंगे तो एक तरह से पाई बाय 2 ही लिखा है, और रही बात दूसरे नीचे के साइन पाई बाय 2 की, वो आप समझ जाएंगे कि वो 1 है। ठीक है, और उसका डिवाइड लगाना नहीं लगाना एक ही बात है। ये सब सेक इनवर्स के अंदर चल रहा है, 1/4 अभी भी अंदर है, सिग्मा अंदर है, साइन पाई बाय 2 तो 1 हो चुका है, इसका क्या देखना ऊपर, लेकिन ये खुलेगा 7 पाई बाय 12 प्लस में k प्लस 1 पाई बाय 2 cos 7 पाई बाय 12 प्लस में k पाई बाय 2 माइनस cos 7 पाई बाय 12 प्लस में k प्लस 1 पाई बाय 2 इंटू में साइन ब्रैकेट में 7 पाई बाय 12 प्लस में k पाई बाय 2, ऐसा। और जो नीचे है ठीक है, उसका दोनों में अलग अलग डिवाइड अभी से ही करवा देते हैं, k पाई बाय 2 cos 7 पाई बाय 12 प्लस में k पाई बाय 2, cos में 7 पाई बाय 12 प्लस में k पाई बाय 2 इंटू के अंदर cos में 7 पाई बाय 12 प्लस में k पाई बाय 2, मैंने आखिरकार जमा लिया।
थोड़ा राइटिंग बिगड़ रही है। अब देखिए, जो कट सकता है शायद कुछ कटेगा क्या? एक शायद हमसे गलती होगी क्या? k प्लस वन पाई बाई टू, k प्लस वन पाई बाई टू, यहां पर भी k प्लस वन पाई बाई टू, ऐसा। इससे ये कैंसिल आउट हो गया और इससे ये कैंसिल आउट हो गया। कर्ली ब्रैकेट क्लोज। सेकंड वर्स के अंदर अभी भी जबरदस्त कार्यक्रम बाकी। सिग्मा tan 7 पाई बाई 12 प्लस में k प्लस वन टाइम्स पाई बाई टू, राइट, माइनस tan 7 पाई बाई 12 प्लस में k पाई बाई टू, क्लोज। थोड़ा कंपैरेटिवली अब की बार छोटा हुआ, लेकिन फिर से काफी बड़ा बनेगा। 1/4, 1/4 भैया को तो अपन बाहर ही ले लेते हैं, ठीक है। और अब k की वैल्यू 0 से लेकर 10 तक रखते हैं। जब k 0 रखा तो ये हो जाएगा 7 पाई बटा 12, सही है। जब मैंने k को 0 रखा तो यहाँ कितना हो जाएगा? k की जगह 0 रखते पाई बाई टू, ठीक है। यहाँ पे k की जगह 0 रखते ही बन जाएगा tan 7 पाई बाई 12 ओनली। जब मैंने k की जगह 0 रखा, अब मैं k की जगह 1 रखता हूँ। k की जगह 1 रखते ही 7 पाई बाई 12, k की जगह 1 रखते 2 पाई बाई 2, माइनस में tan 7 पाई बाई 12 और k की जगह पे 2 रखते ही, पिछली बार अपन ने 0 रखा था, अब की 1 रख रहे हैं तो पाई बाई 2, ठीक है। प्लस अगली बार में 7, अब की बार में 2 रख रहा हूँ, 12, 2 रखते ही यहाँ हो जाएगा 3 पाई बाई 2, यहाँ पे 2 रखते ही हो जाएगा कितना? 2 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 12 प्लस में 2 पाई बाई 2, सही है। डैश डैश लास्ट वाले में क्या पहुंचेगा? tan 7 पाई बाई 12, अब की बार लास्ट क्या था? tan रखता हूं तो 10 प्लस 1 11 पाई बाई 2, माइनस में tan 7 पाई बाई 12 प्लस में 10 रखते 10 पाई बाई 2, यही होगा। ऐसा मैंने सेक इनवर्स के अंदर एक एक केक की वैल्यू बिछानी चालू करी। एंजॉय द रेन का टाइम आया, बारिश अब की बार यूं गिर रही है तो ये कटेगा, इससे ऊपर वाले से ये कटेगा, नीचे वाले से। फाइनली ये दो पार्टियां बच गई, ठीक है। अब जो बच गए उन्हें हम संभाल लेते हैं, राइट है। हमारे पास में जो बच रहा है वो बच रहा है सेक इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1/4, उसके अंदर बच रहा है 10 में बच रहा है 7 पाई बटा 12 प्लस में 11 पाई बाई 2, माइनस में 10 में बच रहा है 7 पाई बाई 12, ऐसा। फाइनली धीरे धीरे हमारी गाड़ी यहां तक आ गई है। अब या तो 7 पाई बटा 12 और ये सब मिलकर कुछ करें, एलसीएम ले लेते हैं। 1/4 तो है ही सुंदर सा, 10 भी अच्छा लग रहा है। एलसीएम आ जाएगा 12, यहां से आ जाएगा 7 पाई, ये हो जाएगा 66 पाई, ज्यादा दूर नहीं गया। 10, यहाँ पे 7 पाई बाय 12 पड़ा रह जाता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेकेंड वर्स बाहर की तरफ 1/4, यहाँ 10 73 पाई बाय 12, 12 से एग्जा तो 6 पाई हो जाएगा, प्लस पाई बाय 12 माइनस में 10, 105 डिग्री, ये बन जाएगा सेकेंड वर्स 1/4, ब्रैकेट में हो जाएगा 10 पाई बाय 12, 10 पाई बाय 12 माने 10-15 डिग्री है, 10-15 डिग्री माइनस 10 105 का मतलब प्लस में cot 15 डिग्री, cot 15 माने 1075 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब जरा स्टोरी कैसे जा रही है, ज्यादा दूर नहीं जा रही। 1/4 को बाहर ही रहने देते हैं। 10-15 डिग्री 2 माइनस √3 प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस √3, सही है। √3 हट गया, 2 और 2 मिलके कितना हो गया? 4, 4/4 होके 1 हो गया, तो यहां से बन जाएगा सेकेंड वर्स ब्रैकेट में 10, अब ये 10 तो है ही नहीं, सेकेंड वर्स 1 रह गया सिर्फ, और सेक थीटा में 1 आता है जब कॉस थीटा में 1 आता है, कॉस थीटा में 1 आता है 0 पे, तो मतलब आंसर विल बी 0। तो वैल्यू ऑफ दिस इज नथिंग बट अ 0।
तो ये हुआ साहब क्वेश्चन, एक जबरदस्त सा, मतलब बड़ा लंबा चौड़ा दिखने वाला क्वेश्चन, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो अब समझ में आता है कि अच्छा दोनों को करने की सेम टेक्निक है। दो क्वेश्चन एक के बाद एक करने के बाद, अगर बाय द वे 2022 में भी फिर से आईटी वालों ने वही ऐसे क्वेश्चन को देने का प्रताप दिखाया, तो मुझे लगता है कि अब की बार आप पूछ सकते हो दो क्वेश्चन को एक साथ देखने के बाद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। In a triangle PQR, let PQR be the 30 degree and the sides PQ and QR have the length 10 root 3 and 10 respectively. Then which of the following statement is correct? More than one correct का क्वेश्चन होगा, ऑब्वियस सी बात है। स्टार्ट ही करा जाए और किस बात में किस चीज की देर, ट्राइंगल PQR की चर्चा उठी है तो ट्राइंगल PQR कुछ ऐसा बना लेते हैं, राइट है, कुछ बना लेते हैं PQR, राइट, ऐसा ले लिया। PQR में Q पर 30 डिग्री है ऐसा बोल रहा है, PQ and QR of the lengths, PQ is 10 root 3 and this is 10 respectively. Then which of the following statement is true? कौन सा स्टेटमेंट है पहला? एंगल P45 है या नहीं है? एंगल P45 है कि नहीं है? अच्छा, दो साइड्स दी हैं, तीसरी नहीं दी है, इन दोनों के बीच का एंगल। अच्छा देखिए अब यहां पर क्या है, देखो हमारे को दो साइड्स के बीच का एंगल 30 दिया हुआ है। अगर मैं कोसाइन रूल लगाता हूं तो cos 30 डिग्री इस गड़ो में दोनों साइड्स का स्क्वायर चमकने लगेगा, सही है। 10 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस में जो सामने वाला PR है वो हमें पता नहीं है, उसका स्क्वायर अंधेरे में -2 टाइम्स 10 इंटू 10 रूट 3 ये दिखेगा। अच्छा cos 30 डिग्री रूट 3/2 होता है, तो इसके सामने रूट 3/2 अभी से फिट कर देते हैं, 2 से 2 हटा लेते हैं, तब तक आपको उधर जाके दिख जाएगा, वो बन गया राइट हैंड साइड पे 300, और यहां आपके पास हो चुका है 100 प्लस में 300 माइनस PR स्क्वायर। तो फाइनली अगर देखा जाए तो 400 माइनस PR का स्क्वायर इज इक्वल टू 300। इसका मतलब सीधी बात PR का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। इसका मतलब PR की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 10, माने ये वाली वैल्यू 10 हो गई। अच्छा, इसके 10 होने से क्या इफेक्ट है? 10 हो गई, इससे एक इफेक्ट ये आता है, ये आपको ही पता होगा, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, माने ट्राइंगल PQR इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये बन गया। PQR के आइसोसेलेस ट्राइंगल बनने से सेम साइड्स के बीच का एंगल इक्वल हो, सेम साइड्स के आमने सामने के, मतलब के साइड के एंगल बराबर हो गए, तो मतलब इस tan के सामने का ये वाला एंगल और इस tan के सामने का ये 30 डिग्री बराबर हो गया, माने 30 हो गया। इसका मतलब एंगल P है ना, आप QPR कह सकते हैं, दैट इज 30 डिग्री नाउ। ये पहला ऑप्शन क्या किस पे था, एंगल QPR 45, तो मतलब ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। चलो भाई, पहला ऑप्शन तो किस्मत से ही गलत हो गया। अच्छा, देखो एक काम तो डन है ना, तो फर्स्ट जॉब डन। अब सेकंड पे आ जाओ। सेकंड हमसे क्या चाहता है? सेकंड हमसे चाहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अच्छा, QRP 120 हुआ क्या? QRP, हाँ एंगल QRP 120 हो गया, ऑब्वियसली बात है 30-30, तो ये वाला 120 ही तो रहा, और क्या 120 डिग्री, ये तो करेक्ट है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दो साइड्स पड़ी है, उनके बीच का एंगल यूज कर लेते हैं, तो अगर देखा जाए हाफ, दो साइड्स कौन सी है, ये 10 है और ये वाली 10 रूट 3 है, तो 10 इंटू 10 रूट 3 इंटू साइन 30 डिग्री। तो अगर आप इसे देख रहे हैं तो ये कटने के बाद हो जाएगा 25 रूट 3। एरिया कितना बताया आप देखें, 25 रूट 3, माने ऑप्शन बी भी सही हो गया। सही है, तो अब देखो हमारे पास में दो क्वेश्चन तो बन गए। अब इसी में तीसरे पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन हमें किस और लेके चलता है? रेडियस ऑफ इन सर्कल माने स्मॉल आर डेल्टा बाई एस होता है, डेल्टा मतलब अभी डेल्टा ही तो निकाला 25 रूट 3, और क्या निकाला था। अब एस क्या होता है? तीनों साइड्स का सम डिवाइड बाई 2, तो तीनों साइड्स का टर्म सम, सॉरी 10 10 10 रूट 3 बाई 2 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 50 रूट 3। अच्छा ये भी हम क्यों कर रहे हैं, इस 2 का डिवीजन नीचे लग रहे हैं, तो ये भी अच्छा खासा भला हो जाएगा इसका, सही है। ये हो जाएगा कितना, 25 रूट 3, नीचे हो चुका है 10 प्लस 5 रूट 3, लेकिन रैशनलाइज भी कर लेते हैं, 10 माइनस 5 रूट 3, 10 माइनस 5 रूट 3,
रैशनलाइजेशन करने से नीचे तो 100 माइनस 25 इंटू 3 75 बन रहा है, ऊपर बन रहा है 25√3 इंटू 10 माइनस 5√3। ये 25 को काट देगा, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद बन जाएगा कितना? मल्टीप्लिकेशन के बाद बन चुका होगा r की वैल्यू 10√3 माइनस 15। ऑप्शन दिखाओ भाई, 10√3 माइनस 15, माने सी भी करेक्ट गया। अब एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल PQR, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। आप सर्कम सर्कल के लिए चाहिए सर्कम रेडियस, तो नॉट टेकिंग सर्कम रेडियस है ना। बोले तो कैपिटल R, A अपॉन में 2 टाइम्स साइन है, A की जगह आ जाएगा P की जगह 10 अपॉन में 2 टाइम्स साइन, इस 10 के सामने का एंगल 30, तो ये तो 10 ही आ गई। तो फिर सर्कम रेडियस से आया तो सर्कम एरिया ऑफ सर्कम सर्कल भी आ गया। कुछ नहीं, पाई आर स्क्वायर ही तो करना है। पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माने 10 का स्क्वायर पाई, बोले तो 100 पाई। अब इनका क्या आंसर है वो देख लो, 100 पाई। माने हमारे 4 ऑप्शंस में से बी सी डी तो सही गए, और एक ऑप्शन 45 डिग्री वाला कुछ गलत था। तो मतलब 2018 का ये क्वेश्चन तो साहब एसओटी का था, माने सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का था, और बिल्कुल भी पेचीदा तो नहीं लगा, आसानी से डूएबल क्वेश्चन था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो बना ही होगा स्टूडेंट से, तो आप लोगों से भी आगे किस्मत से बन जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में दे रखा है एक्स वाई जेड बी अ पॉजिटिव रियल नंबर, सपोज एक्स वाई जेड आर द लेंथ ऑफ द साइड्स ट्रायंगल opposite to its angle capital X, capital Y, capital Z respectively 10x 10 capital X by 2 10 capital Z by 2 is equal to 2 small y upon x plus y plus Z। अगर दे रखा है तो इनमें से कौन सत्य है कौन असत्य है। अच्छा, ये एक रिलेशन दिया है, और अब फिर उसके बाद में उस रिलेशन के बिहाफ पे ही आगे का क्वेश्चन करवाएगा हमसे। चलो करते हैं। सबसे पहली बात तो 10x by 2 10z by 2 दे रखा है। अगर हम अब इसका LHS अगर बाय द वे उठाते हैं तो LHS को तो देखना ही पड़ेगा भाई, 2y अपॉन में x प्लस y प्लस z। तो अब क्वेश्चन को देखा जाए तो 10x by 2 हमको दिया जा रहा है 10 कैपिटल x by 2 10 कैपिटल z by 2, राइट, इस इक्वल टू में 2y अपॉन में x प्लस y प्लस z, ऐसा। अच्छा, tan x जो होता है वो डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस एक्स होगा, है ना भाई। तो डेल्टा अपॉन में s इंटू एस माइनस एक्स कर लेते हैं, यहाँ पे डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस जेड कर लेंगे, राइट है भाई। अब जब हमारे पास में ये आ गया तो अपने पास में यहां से बच रहा है, इसे लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड जो होता है वो 2s के बराबर होता है, तो 2y अपॉन 2s, 2 कैंसिल आउट हो गया, s जो है वो इधर वाले से कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बच रहा है डेल्टा, कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन में s माइनस एक्स प्लस में 1 अपॉन में s माइनस जेड इज इक्वल टू में y बाय y बाय ओनली y, ठीक है। डेल्टा की जगह डेल्टा, नीचे एलसीएम हो चुका है s माइनस एक्स s माइनस जेड, ऊपर बन रहा है s माइनस जेड प्लस s माइनस एक्स इज इक्वल टू y, डेल्टा की जगह डेल्टा रहने दो, ऊपर 2s माइनस एक्स प्लस वाई, s माइनस एक्स इंटू एस माइनस जेड को यहीं पढ़ा रहने देते हैं, y को वहीं पढ़ा रहने देते हैं। आपको जान के अच्छा लगेगा कि डेल्टा मल्टीप्लाइड बाई 2s का मतलब होता है x प्लस वाई प्लस जेड, उसमें से x प्लस वाई हटा लो, सिर्फ x प्लस जेड हटा लो, सॉरी, तो y बच जाएगा। नीचे की तरफ आपके पास में हो जाएगा s माइनस एक्स एस माइनस जेड, राइट, और इज इक्वल टू y, y से y फिर कट गया। अब आपके पास में क्या रह गया, डेल्टा इज इक्वल टू में s माइनस एक्स इंटू एस माइनस वाई रह गया। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये कि हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा का स्क्वायरिंग करेंगे। अब डेल्टा का स्क्वायर होता है एस डेल्टा का स्क्वायर, है ना, ठीक है। यहां हो जाएगा एस माइनस एक्स एस माइनस वाई एस माइनस जेड,
और उधर की स्क्वायरिंग से बन जाएगा s माइनस एक्स माइनस वाई। ये z है, ठीक है, इन दोनों का स्क्वायरिंग वही है। अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग से कैंसिल आउट भी कर देता हूं तो भी हमारे पास s इंटू एस माइनस वाई इस गड़ो में s माइनस एक्स इंटू इतना रह गया सब, ठीक है। अच्छा, अगर हम बिल्कुल इसी पैटर्न पे चलते हैं तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस एस वाई। इनको खोलते हैं तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस एस एक्स माइनस एस जेड प्लस में एक्स वाई, राइट। इस एस स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर हटा लो। अगर मैं ये एस एक्स और इसको इधर लाता हूं तो एस एक्स माइनस एस जेड माइनस में एस वाई इस गड़ो में एक्स वाई रह गया। एस कॉमन लेने पर अंदर ही अंदर एस माइनस वाई प्लस जेड रह गया, इस गड़ो में एस वाई। अब ये भी अपन गलती कर रहे हैं, ये एक्स जेड है, ये भी एक्स जेड है और ये भी एक्स जेड है, ताकि प्रिंटिंग मिस्टेक के नाम पे हम बिल्कुल खराब ना कर बैठे अपनी कहानी को। अब एस का क्या किया जाए? एस के नाम पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करता हूं तो 1/2, यहां पे मुझे x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एक्स जेड प्लस एस, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, यहाँ पे माइनस के अंदर भी गलती कर सकते थे, x प्लस जेड माइनस वाई, ये बच रहा है भाई। तो ये भी अगर ढंग से लिखेंगे तो x प्लस जेड माइनस वाई इज इक्वल में एक्स जेड। मतलब अभी तक तो चीजें कुछ रिजल्ट वाली तो नहीं दिख रही, लेकिन हाँ ठीक है, हम लोग कैलकुलेशन करते जा रहे हैं, शायद किसी रास्ते पे सही रास्ता मिल जाए। एक्स जेड हो गया। इसके अंदर भी एक काम करते हैं, ये 2x जेड कर देते हैं, 2 को उधर भेज दिया, सही है। अच्छा, अब इसको खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2x जेड माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल में 2x जेड, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे एक चीज समझ में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। और जहां तक मैं जानता हूं ये राइट एंगल ट्राइंगल की निशानी है, ये अपने आप में राइट ट्राइंगल की निशानी है, हाँ या ना। और वो भी राइट ट्राइंगल है वाई के सामने, कैपिटल वाई पे, माने एंगल वाई जो है वो अपने आप में 90 डिग्री है। ये मुझे समझ में आ गया इस पूरी कहानी से। इसमें क्या दिया है, ऑप्शंस क्या है, y इज इक्वल टू में x प्लस जेड, x प्लस जेड इज इक्वल टू वाई। अभी तक तो नहीं मिला भाई कोई भी, अभी तक तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिखा, ठीक है। हमारे पास में एंगल y की वैल्यू अभी तक 90 आ गई भाई, ठीक है ना भाई। अब यहां से एक चीज तो पकड़ में आ गई, अच्छा एक चीज और पकड़ में आ गई, एंगल y के 90 होते एंगल x प्लस एंगल z इज इक्वल टू में एंगल y हो गया, जिसे इन लोगों ने कैपिटल X प्लस कैपिटल Z इज इक्वल टू में कैपिटल Y बोला है। इसका मतलब X प्लस Z इज इक्वल टू Y माने B सही हो गया और A रॉन्ग हो गया। ऑटोमेटिकली एक साथ 2 ऑप्शंस खुल गए, मतलब हमारे पास में काम ये सोच रहा था कि क्लिक नहीं कर रहा, अचानक से क्लिक कर गया। एनीवे, थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा था, थर्ड ऑप्शन क्या था, थर्ड ऑप्शन था 10x/2 इज इक्वल टू में x अपॉन में y प्लस z, राइट है भाई। 10x/2, x का एंगल नहीं पता हमें x के बारे में कुछ खास पता नहीं है, तो ये अपनी तरफ से एक रिलेशन और लेके आया, उस पर गौर कर लेते हैं, अगर हमें बनता दिख जाएगा तो वेल एंड गुड, राइट। तो चलते हैं सब दूसरी वाली बात पे। सामने से अगला कह रहा है 10x/2 इज इक्वल टू में कुछ x अपॉन y प्लस z, इस पे हमारे को दिमाग लगाना था। 10x/2 का मतलब वही अपना डेल्टा अपॉन में s इंटू एक्स माइनस एक्स, ये कह सकते हैं डेल्टा अपॉन में s इंटू एस माइनस एक्स। इसकी क्या वैल्यू रहेगी, अगर ऊपर नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन जाएगा 2 डेल्टा और यहां हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और s माइनस एक्स का मतलब हो गया x प्लस वाई, s माइनस एक्स का मतलब होता है x प्लस वाई प्लस जेड बाई 2 माइनस एक्स, माने y प्लस
z माइनस एक्स बाई टू, तो 2 एक ऊपर और आ रहा है, 4 हो गया, y प्लस जेड माइनस एक्स, ये बना। कहानी रोचक लम्हों तक आ गई है। 4 डेल्टा अभी भी सही है नीचे, लेकिन मेरे पास में y प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा कुछ बन रहा है। इतनी दूर तक तो आ गई गाड़ी। अगर मैं इसको ओपन भी कर देता हूं तो ये y प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस में 2yz बन जाएगा। y प्लस जेड का होल स्क्वायर, और मुझे पता है कि y स्क्वायर की जगह मैं एक्स स्क्वायर प्लस लिख सकता हूं। सही है, एक रास्ता और दिख रहा है। 4 डेल्टा को अभी भी हमने टच ही नहीं करा। ठीक है, 4 डेल्टा। अच्छा, डेल्टा की जगह भी चेंजेस कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, डेल्टा की जगह मैं लिखता हूं 1/2, एंगल y 90 है तो 1/2 एक्स जेड इंटू साइन 90 डिग्री, क्योंकि एंगल y 90 राइट है, तो साइन 90 तो 1 होता है, तो ये अपने आप में रह गया 2xz। हाँ, कितना गंदा क्वेश्चन है। अब यहां क्या दिख रहा है? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में कितना? 2yz माइनस एक्स स्क्वायर। और मैं यही सोच के आया था कि वाई स्क्वायर की जगह पे मैं एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख दूंगा, तो मेरे को तो अब अगला पेज तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन पिछले पेज से हम लोगों को 2xz अपॉन में ये कॉपी करना है। 2xz अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2yz माइनस एक्स स्क्वायर ले लिया मैंने। 2xz की जगह 2xz अपॉन में नीचे चलते हैं। वाई स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस में एक और जेड स्क्वायर प्लस में 2yz माइनस का एक्स स्क्वायर हटा लो, 2xz को 2xz रहने दो। नीचे की तरफ 2z स्क्वायर, 2z कॉमन आ गया अंदर अंदर बच रहा है z प्लस वाई। 2 हट जाएगा, ये हट जाएगा, इस गड़ो में y, सॉरी, फाइनली हमारे पास में बच गया x अपॉन वाई प्लस जेड, दैट इज 10x/2। 10x/2 को भी कौन सा वाला कैपिटल है, x/2, और यही हमारा ऑप्शन सी था। ऑप्शन सी भी यही था, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, एकदम सही जवाब। कहने का मतलब ये कि इस क्वेश्चन ने भाई हमारे पूरे प्राण सोखा दिए, लेकिन क्वेश्चन लास्ट में जाकर के फाइनली हो ही गया। अब देखो, आखिरी ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। इसको देख लेते हैं एक बार जरा। एक्स स्क्वायर अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कि हमारे को देखना है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऑप्शन क्या था? ऑप्शन में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। ये चेक करना है ऑप्शन नंबर चतुर्थ। जबकि हमारे पास में है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना? ये तो ये तो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड माने एक्स जेड बराबर 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन तो रॉन्ग है। चौथा ऑप्शन तो मतलब आया था, कंसिडरेशन में आया और साफ हो गया। फिलहाल ये क्वेश्चन तो बहुत ही भावुक प्रश्न रहा होगा। मतलब अगर बाय द वे बना होगा ना जिस स्टूडेंट से, उसने फुल फाइट लगा दी होगी। हालांकि क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मैं तो यही कहूंगा इंटेंशनली बहुत अच्छा क्वेश्चन उठ गया। अच्छी बात है, अगर बाय द वे आप इस तरह के क्वेश्चन को खुद रिपीट कर पाए तो समझ लेना कि 100% सिलेक्शन है। क्योंकि अगर इतनी लंबी लड़ाई के बाद में अगर आप गाड़ी निकाल लो अपने आप में, इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन हमें कहाँ मिलता है। मिल गया साहब, आईआईटी 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू नॉन जीरो रियल नंबर्स सच दैट 2 टाइम्स cos बीटा माइनस cos अल्फा प्लस में cos अल्फा इंटू cos बीटा इज इक्वल टू 1। निम्न में से कौन सत्य है? अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो ऐसा तो इसमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। 2 cos बीटा माइनस में 2 cos अल्फा प्लस में cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू 1 कर देते हैं। 2 cos बीटा प्लस में
कॉस अल्फा कॉस बीटा एक साथ कर लेते हैं, 1 + 2 कॉस अल्फा उधर भेज देते हैं। इस पूरी कहानी में से कॉस बीटा कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉस बीटा में से कॉस बीटा ही कॉमन ले लिया, तो यहां से बचेगा 2 प्लस में कॉस अल्फा, इस होगा 1 प्लस में 2 कॉस अल्फा। तो कॉस बीटा की वैल्यू जो बन रही है 1 + 2 टाइम्स कॉस अल्फा अपॉन में 2 + कॉस अल्फा बन रही है, कॉस बीटा की वैल्यू। अच्छा, अगर हम इस जगह से आगे बढ़ेंगे और tan α/2 की तरफ बढ़ना है, हालांकि अनयूजुअल है स्टेप जो दिमाग में आया है, लेकिन मैं कंपेटेंडो डिविडेंडो लगा रहा हूं। तो cos बीटा + 1 cos बीटा - 1 1 + 2 टाइम्स cos अल्फा प्लस 2 + cos अल्फा अपॉन 1 + 2 टाइम्स cos अल्फा माइनस 2 + cos अल्फा। अब क्या किया जाएगा, cos बीटा + 1 अपॉन में cos बीटा - 1 को पढ़ा रहता हूं। यहां बन चुका है 3 cos अल्फा प्लस 3 कॉमन ले रहा हूं, cos अल्फा + 1, और यहां से बच रहा है -1, और यहां बच जाएगा cos अल्फा -1। सुंदर। अब मैं इसे पलट रहा हूं माइनस कॉमन लेने के साथ साथ, तो माइनस कॉमन लेते ही ऊपर हो जाएगा 1 - cos बीटा अपॉन 1 + cos बीटा इज इक्वल टू में यहां हो चुका होगा 1/3 1 - cos अल्फा अपॉन 1 + cos अल्फा, ऐसा माइनस इसके साथ भी आएगा, ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा। ये अपने को पता है 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा अपने आप में 2 tan² बीटा/2 1/3 2 तो कैंसिल आउट हो जाता है ना, sin² 2 sin² बीटा/2, हाँ tan², ये भी 2 भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, tan² अल्फा/2, ऐसा कुछ बना। इसका मतलब ये कि tan² बीटा/2 माइनस 1/√3 tan अल्फा/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 बन गया, tan बीटा/2 का होल स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, tan बीटा/2 माइनस 1/√3 tan अल्फा/2 इक्वल टू 0 और tan बीटा/2 प्लस में 1/√3 tan अल्फा/2। अच्छा, 1/√3 है ही नहीं कहानी में कहीं, वेरी गुड। तो हम √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 से मल्टीप्लाई करते यहां कितना हो जाएगा, √3 tan बीटा/2 माइनस tan अल्फा/2 इक्वल टू 0 और √3 टाइम्स tan बीटा/2 प्लस tan अल्फा/2 इक्वल टू 0। है क्या कोई आंसर? हाँ, tan अल्फा/2 को लेकर के दो ऑप्शन है, ये और ये। तो tan अल्फा/2 प्लस में √3 tan बीटा/2 माने ए सही है। अच्छा, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये सी भी सही है, माने ए और सी सही हो गया और बी और डी रॉन्ग हो गए। इस क्वेश्चन में एक बहुत ही अनयूजुअल स्टेप उठा था, वो है कंपेटेंडो डिविडेंडो, और उसका इकलौता लॉजिक जो था ना वो ये कि tan² बीटा/2 जो मुझे यहाँ से स्ट्राइक कर रहा था वो तभी हो सकता था जब 1 - cos बीटा अपॉन 1 + cos बीटा बने, तो ही मैं tan² में एंटर कर सकता था। हालांकि अच्छा, tan² का दिमाग तो इसलिए आ रहा था क्योंकि tan बीटा/2 बनाने का इकलौता तरीका वही था, तो मैंने उसी का फॉलो किया, वरना कोई लॉजिक इसमें तो है नहीं। अच्छे क्वेश्चंस में से एक है, इसमें कोई डाउट नहीं, अपने को इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो दिख गया भाई वो है, कंसीडर अ ट्रायंगल PQR having the sides of length P, Q and R opposite to the angle capital P, capital Q, capital R respective, then which of the following statement is true? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सारे डरावने हैं, सही होंगे भाई, लेकिन ये तो डरावने, क्या करें। अब इसमें इससे पहले कि अपन एंटर करने में डी को एक बार दिखा देता हूं, जैसे P < Q दिख रहा है, P < R दिख रहा है, PQR जहां पे लेंथ है, और साथ में इन्होंने कंडीशन और दी है, वो ये दे रखी है कि cos Q जो होगा वो P/R से बड़ा है, और दूसरी तरफ से cos of R जो है वो बड़ा है P/Q से, है ना। अच्छा, एक काम करते हैं, R को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो P is less than R cos Q,
इधर से देखा जाए तो P इज लेस देन Q cos R, यही होगा। अब क्या किया जाए, ऐड कर दो दोनों को, ऐड करते ही 2P हो जाएगा, लेस देन R cos Q प्लस Q cos R, और ये प्रोजेक्शन फार्मूला है और ये P की वैल्यू है, तो 2P इज लेस देन P। अच्छा, 2P इज लेस देन P, P बड़ा हो गया 2P से, ऐसा हो सकता है किसी का डबल अपने से बड़ा हो जाए? नहीं, डबल अपने से छोटा हो ही नहीं सकता, सॉरी। तो कहने मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत है। माने भैया डी स्टेटमेंट तो पक्की तौर पे गलत है, एंट्री ने ही बता दिया। शुभारंभ एक अच्छे नारियल से हो गया इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी का अगला पार्ट। अगला पार्ट कहता है अंडर कॉस पी इज ग्रेटर देन 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन में 2QR ऐसा। देखो साहब, ऐसा है कि अंडर कॉस पी का तो नहीं पता, लेकिन कॉस पी के बारे में जरूर जानता हूं कि कॉस पी पर एंगल है ना, इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2QR होगी, ऐसा। तो अब एक छोटा सा काम करते हैं, इस 2QR का इसमें भाग लगा देते हैं। भाग, हाँ लिटरली भाग लगा देते हैं। अगर मैं सचमुच में डिवाइड करता हूं तो मुझे एक बात पता है कि ये क्यू स्क्वायर अपॉन में 2QR, इसमें से भी 2 अगर अपन बाहर ले लें, 1/2 को बाहर ले लेते हैं, QR प्लस में आर स्क्वायर अपॉन QR माइनस में पी स्क्वायर अपॉन 2QR को पढ़ा रहने देते हैं, है ना। अच्छा, 1/2 की जगह 1/2 हर एक जने को दिख जाएगा Q बाई आर प्लस में R बाई क्यू माइनस में पी स्क्वायर अपॉन 2QR पी स्क्वायर अपॉन 2QR, यही दिखेगा। अच्छा, अब जिन्हें थोड़ा बहुत भी AMGM का आइडिया है वो जानते हैं, ऐसी शक्लें खुद ब खुद चिल्ला चिल्ला के बुलाती कि AMGM पे सोचें। तो अगर मैं इन दोनों एलिमेंट्स पे अगर AM लिखता हूं तो Q बाई R बाई क्यू अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट में इनका ही मल्टीप्लीकेशन, तो Q बाई R इंटू में R बाई क्यू, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये Q बाई R प्लस में R बाई क्यू जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 2 टाइम्स 1। 2 टाइम्स माने ये हमेशा 2 से बड़ा होगा, तो हम यहां से cos P इज ग्रेटर देन 1/2 टाइम्स 2 से बड़ा होगा, माइनस में पी स्क्वायर अपॉन में 2QR को पढ़ा रहने दीजिए, और इसका मतलब ये कि cos ऑफ p जो होगा दैट विल बी ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2QR। सही है, तो इसका मतलब ये कि अगर ये इससे बड़ा है तो ऑब्वियस ही बात है कि इसका रूट ओवर जो होगा वो ऑब्वियसली बड़ा होगा। कहने का मतलब ऑप्शन ए तो एकदम सही सही लग रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ओके, तो मतलब पहला ऑप्शन तो खुल गया सर, बिल्कुल, और बहुत आराम से, कोई मुश्किल नहीं आई, बहुत आसान था। ठीक है, अब अपन चलते हैं इसके सेकंड ऑप्शन की तरफ। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, अंडर रूट कॉस आर, अंडर रूट कॉस आर, ये कॉस आर है ओनली। ठीक है, तो कॉस आर जो है दैट इज ग्रेटर देन क्यू माइनस आर अपॉन दिस कॉस पी। इसको जरा ले लेते हैं भाई, अगर देखा जाए तो सबसे पहले कॉस ऑफ आर इज ग्रेटर देन, क्वेश्चन में दे रखा है क्यू माइनस आर अपॉन पी प्लस क्यू, नीचे दोनों के पी प्लस क्यू, क्यू माइनस आर कॉस पी माइनस आर कॉस क्यू, क्यू माइनस आर कॉस पी प्लस पी माइनस आर कॉस क्यू। पहले चेक कर लेते हैं, पी माइनस आर ही है ना, हाँ, नीचे दोनों के पी प्लस क्यू से डिवाइड है, और मुझे लगता है यही इसकी टेक्निक है। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो ऑप्शन है उसी से जा रहे हैं। अगर मैं इसे देख रहा हूं तो पी कॉस आर प्लस में क्यू कॉस ऑफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसे खोल दीजिए, क्यू कॉस पी माइनस आर कॉस पी प्लस में पी कॉस क्यू माइनस में आर कॉस क्यू, ऐसा, राइट, कॉस क्यू। अब ये जो दोनों माइनस वाली पार्टी, इनको लेफ्ट में लेके चलने का मन है। देखना, P cos R प्लस R cos P, Q cos R प्लस R cos Q
इज ग्रेटर देन में जो पॉजिटिव है वो ये रह गया Q cos P प्लस P cos Q। सही है। आपकी नजर अगर इतने पार्ट में पड़ रही है और आपको प्रोजेक्शन फार्मूले की जरा सी भी नॉलेज, आप तुरंत इसे Q बोलोगे। Q अगर आप इसको देख रहे हैं तो इसे आप P बोलेंगे, और अगर आप इसे देख रहे हैं तो आप इसे R बोलोगे। और किन्हीं भी दो साइड्स का सम ट्रायंगल की दुनिया में तीसरे से बड़ा होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि विच इज ए ट्रू ऑप्शन, विच इज ट्रू रिलेशन। अगर ये ट्रू रिलेशन है तो जहां से स्टार्ट होता है वो भी ट्रू रहा होगा। इसका मतलब ऑप्शन 2 सही है। अब एक ही ऑप्शन रह गया और बाकी सब तो उठ गए, है ना भाई। अब मैं आता हूं थर्ड ऑप्शन की तरफ। थर्ड ऑप्शन हमको क्या बोला? थर्ड ऑप्शन हमको बोला कि Q प्लस आर बाई पी इज लेस देन अंडर रूट में इतना, Q प्लस आर बाई पी इज लेस देन और ग्रेटर देन, इज लेस देन 2 टाइम्स साइन Q साइन R, 2 टाइम्स अंडर रूट में साइन Q साइन R, और ध्यान से देखने पे पता चलता है साइन P बाहर है। ये गिवन है हमें, है ना भाई। अगर ये गिवन है तो हम इसे कैसे देखेंगे? एक काम करते हैं, ज्यादा देर दिमाग नहीं लगाते, इसे Q बाई पी प्लस में R बाई पी लिख लेते हैं, राइट है। अब साइन रूल से हम इसे साइड्स में बदल सकते हैं। ये अपने आप में स्मॉल r, ये Q हो चुका है, मैंने QR हो गया। नीचे साइन स्क्वायर P है, अंडर रूट के अंदर जाएगा तो साइन स्क्वायर P होगा ना, ये साइन स्क्वायर P होगा। साइन P का मतलब P, तो इसे P स्क्वायर लिखते हैं, है ना। अच्छा, अब यही AM GM जो है मैं अगर इस पे लगाता हूं, है ना, अगर मैं AM GM जो है वो अप्लाई मैं इस पे करता हूं, समझेगा, तो मुझे पता है कि Q बाई पी प्लस में R बाई पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अंडर रूट में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगी। इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा QR अपॉन में P का स्क्वायर, इसके बराबर होगी, है ना। तो हमें पता है कि ये तो बड़ी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, जबकि हमारा रिलेशन तो लेस देन दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, विच इज नॉट ट्रू। कहने मतलब ये गलत है। इसका मतलब ये कि ऑप्शन 3 इज द रॉन्ग ऑप्शन। कहने का मतलब सी ऑप्शन गलत है। सिर्फ इसका ए और बी दो ही ऑप्शन ऐसे हैं जो कि सही हैं और एकदम करेक्ट है, राइट है। ये एक और बढ़िया क्वेश्चन हो गया जो कि अपनी तरफ से ये भी डन है। तो ये हुआ शानदार क्वेश्चन। अपने आप में एसओटी के क्वेश्चंस भी देखे हमने, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन भी देखे, सिग्मा के क्वेश्चन देखे। एक सिर्फ रिदम, इससे कुछ नहीं दिखाने को तो हम बहुत दूर तक भी जा सकते हैं, लेकिन उतना समय भी तो है। एक सिर्फ रिदम अगर बाय द वे आपकी स्टार्ट हो गई तो बस हमारा काम डन है। आपको पता ही, मैं शुरू से एक ही बात तो कह रहा हूं कि मेरे इसके पेन रखते ही आपको अपना पेन स्टार्ट कर देना और लगातार काम करते जाना है अगले 4 से 5 घंटे तक। एडवांस की अच्छी तैयारी कीजिए। 28 अगस्त को हम लोग सब खुशी वाला दिन मनाएंगे। शाम को 6 साढ़े 6 बजे आपके फोन वगैरह आने चालू हो जाएंगे। मैं उसी दिन का वेट कर रहा हूँ। और तब तक अपने माता पिता का सम्मान करें। माता पिता से सम्मान पाने के दिन अब नजदीक आ गए हैं। भाई बहनों से तो नोकझोंक चलती रहती है, हिंसा से अपने को दूर रहना है, मित्रों से प्रेम बना के रखना है। सफलता अपने साथ ही साथ रहेगी। जय हिंद साहब।